Hello everyone, welcome to JK online classes. So in this video we are going to discuss the topic of number system, real numbers, and the points we are going to discuss is terminating decimals and non-terminating repeating decimals. Okay, terminating decimals वो numbers हुए जिनके न्यूमरेटर को अगर डिनोमिनेटर से डिवाइड किया जाए तो वो पूरी पूरी कट जाता है, या फिर डेसिमल के बाद भी, ठीक है, डेसिमल के बाद भी 2 या 3rd पोजीशन के बाद वो पूरे पूरे कट जाते हैं। ठीक है भाई, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स वो नंबर्स हुए जिनका एंड कहीं नहीं होता है, मतलब वो डिवाइड होते चले जाते हैं, या फिर हो सकता है वो रिपीटिंग भी रहे, और वैसे नंबर्स या तो रिपीटिंग भी हो सकते हैं, नॉन रिपीटिंग भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इन दोनों के रिगार्डिंग टेस्ट चेक करेंगे, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के रिगार्डिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स के रिगार्डिंग इनका टेस्ट चेक करेंगे, जिससे हम पता कर सकते हैं कि कौन से फ्रैक्शंस जो हैं वो या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी भी नंबर को मान लीजिए कि हम रेशनल नंबर मान लेते हैं जो कि p by q के फॉर्म में है। ओके, फर्दर बिफोर मूविंग फर्दर लेट अस इरेज द बोर्ड। ओके, तो लेट x be any number, let x be any number, let x be any number, x कोई भी नंबर है which can be written in the form of p by q, जिसे p by q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, and it is its simplest form। ये क्या है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, मतलब ये और ज़्यादा सिंप्लीफाइड नहीं हो सकता है, p by q से ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। ठीक है, p by q is the simplest form of x। And what is x here? तो x is equal to rational number, okay, not just any number, it is a rational number. Therefore q should also not be equal to 0, इसलिए q जो है वो 0 के बराबर भी नहीं रहना चाहिए। ओके, तो x हमारा एक रेशनल नंबर हो गया जिसे हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखे हैं p by q के फॉर्म में, और q जो है वहां पे 0 के बराबर नहीं रहेगा। ठीक, तो इसके रिगार्डिंग जो टेस्ट है वो टेस्ट क्या है कि पहला पॉइंट कि अगर q, इफ q is equal to 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। ठीक है, अगर हमारा जो डिनोमिनेटर है q जो है, यानी उसको हम लोग 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में लिख सकते हैं फॉर सम इंटीजर्स m एंड n। ठीक है, यहाँ पे m और n क्या है, कोई भी इंटीजर्स है, फॉर सम इंटीजर्स m एंड n, then p by q is a terminating decimal। तब p by q क्या रहेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल रहेगा। ओके, वहीं अगर q 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में नहीं रहता है, ठीक है, डिनोमिनेटर जो हमारा है रेशनल नंबर का वो अगर 2 के पावर m और 5 के पावर n के फॉर्म में नहीं रहता है, then p by q is a non-terminating repeating decimal। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा और रिपीटिंग डेसिमल रहेगा, मतलब ये रिकरिंग वाले नंबर्स रहेंगे। अभी हम लोग ऐसे एग्जांपल्स को सॉल्व भी करेंगे। तो अगर q डिनोमिनेटर हमारा 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में रहता है, देन इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। वहीं अगर q जो है वो 2 के पावर 5 इंटू 5 के पावर n, ठीक है, यहाँ 5 और n की जगह कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं हम लोग अगर प्रैक्टिकल सॉल्व करने के समय में इसके फॉर्म में रहता है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल रहेगा। चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ओके, हमारा पहला क्वेश्चन है 17 by 625। वी हैव टू शो दिस दैट 17 by 625 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, 17 by 625 वी हैव टू शो, ठीक है, शो दैट इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, 17 by 625 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, वी हैव टू शो इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक दैट इट इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें क्या देखना है कि ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और सिंपलेस्ट फॉर्म में ये तब होगा जबकि ये किसी और भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। ओके, तो डिनोमिनेटर में हम देख सकते हैं कि 625 जो है वी कैन राइट इट एज 5 के पावर में 4, एंड इट इज नॉट द फैक्टर ऑफ 17, इट इज नॉट द फैक्टर ऑफ 17। ये 17 का
फैक्टर भी नहीं है, मतलब ये और ज़्यादा सिंप्लीफाई होगा भी नहीं, ठीक है। लेकिन डिनोमिनेटर में जो 5 के पावर 4 लिखा गया है, इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ 5 के पावर n, ओके। जो हमें चाहिए था कि डिनोमिनेटर जो वो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में आ जाए, ठीक है। कंडीशन क्या बन रहा था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होने के लिए q मस्ट बी इक्वल टू 2 के पावर में m इंटू 5 के पावर में n, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 625 को लिख सकते हैं, 625 को लिख सकते हैं 2 के पावर में 0 इंटू 5 के पावर में 4, ठीक है। वेर m इज इक्वल टू 0 एंड n इज इक्वल टू 4, ये इधर वेरीफाई भी हो रहा है, ठीक है। m क्या हो गया 0 हो गया और n क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। तो अब इसको हमने ये देख लिया कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। अब इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर में हम लोग जीरोस के फॉर्म में ले आएंगे। जीरोस के फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे कि 17/625 ये पहले से ही नंबर है, इसमें 2 के पावर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 के पावर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे क्या होगा आप देखते चलिए। अभी 17 इंटू 2 के पावर 4 ये हो गया 16 डिवाइडेड बाई ये पहले से ये 2 के पावर में 4 इंटू 5 के पावर में 4। और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आप पढ़े होंगे तो आपको ध्यान होगा कि जब बेस सेम होता है और पावर इक्वल होता है तो क्या होता है कि बेस मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर एज इट इज रहता है, ठीक है। 17 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा वैल्यू रहेगा वो रहेगा 272, ओके। 272, 17 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा 272, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग क्या है कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पे बेस के लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पे बेस्ड है ये, तो बेस जो है वो क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब 2 इंटू 5 और इनके पावर में क्या रहेगा सेम रहेगा, यानी 2 इंटू 5 के पावर में 4, ये तो 272 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 और 10 के पावर में 4, 10 के पावर में 4, ठीक है। तो 10 के पावर 4 इसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं फर्दर, 272 बाई ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10,000, 0.0272। इट इज आवर आंसर इन द डेसिमल फॉर्म एंड इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे कि ये 4 डिजिट के 4 प्लेस के बाद डेसिमल के 4 प्लेस के बाद ये टर्मिनेट हो जा रहा है, ठीक है। तो ये एक था एग्जांपल टर्मिनेटिंग डेसिमल का। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल का। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल का। तो इस केस में नंबर जो हमने लिया है वो 66/180, ठीक है, 66/180 एंड वी हैव टू शो दैट इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सिंप्लीफाई इट। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग HCF ऑफ 66 एंड 180 फाइंड आउट करेंगे, तो जो कि होता है लगभग 6, अगर ये HCF होता है 6 तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये हो जा रहा है 11/30, ठीक है। सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लोग इसको लिख रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है 11/30। नाउ द डिनोमिनेटर 30 या Q शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 2 के पावर में m इंटू 5 के पावर में n टू इट बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, इसके लिए डिनोमिनेटर में क्या चाहिए कि 2 के पावर में m इंटू 5 के पावर में n के फॉर्म में रहे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अरे यहाँ 30 जो आया है इट इज 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 तो है 5 है, लेकिन यहाँ एक एडिशनल नंबर क्या है 3, ठीक है, एक एडिशनल नंबर 3 है एंड नन ऑफ देम इज द फैक्टर ऑफ 11। इनमें से कोई भी नंबर जो है वो 11 का फैक्टर नहीं है, मतलब कि 11/30 जो हमारा फ्रैक्शन है, ठीक है, रियल नंबर जो है रैशनल नंबर जो है वो हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, ओके। तो इट इज ऑल्सो नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 के पावर में m इंटू 5 के पावर में n, hence we can say that it is a non-terminating repeating decimal. Hence we can say that 66/180 is a non-terminating, कि नॉन टर्मिनेटिंग तो रहेगा ही, साथ में रिपीटिंग डेसिमल। Okay guys, that's all for this video. For further information you can visit the website given in the description box.